चलो भाई, आज हम जो है एक सीरीज बोर्ड बनाना सीखेंगे कि सीरीज बोर्ड कैसे बनाया जाता है और सीरीज बोर्ड का यूज क्या है। देखो, सीरीज बोर्ड जब कभी किसी पावर सप्लाई को हम चेक करते हैं या किसी टीवी को हम चेक करते हैं, अगर उसमें शॉर्टिंग होती है ना, तो आपने देखा होगा कि केबल जल जाती है या आपका एमसीबी होता है वो डाउन हो जाता है, ट्रिप कर जाता है, या कहीं भी आग लग जाती है या कोई कंपोनेंट जल जाता है। तो वो जो है उस सब चीज को बचाने के लिए हम क्या करेंगे, एक जो है सीरीज बोर्ड बनाएंगे। तो सीरीज बोर्ड बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए एक सॉकेट। ये एक सॉकेट है, ये हमने एंकर का यूज किया है। ये एक सॉकेट हो गया। एक जो है इस तरह का हमें होल्डर चाहिए और एक जो है हमको इस तरह का स्विच चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, एक सॉकेट और एक स्विच लगाएंगे ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे और एक यहाँ पे होल्डर लगाएंगे ऐसे, ठीक है, और इसका कनेक्शन करेंगे, ठीक है। स्विच भी लग जाएगा, ये भी लग जाएगा, लेकिन सॉकेट के लिए हमें थोड़ा सा इसमें कटिंग करनी पड़ेगी। तो इसको हम कटिंग करेंगे। तो ये हमने एक जो है सॉकेट लगाने के लिए हमने इसको इस तरह से कटिंग कर देना है और एक हम यहाँ पर स्विच लगाएंगे और यहाँ पर जो है हम ये सॉकेट लगा देंगे ऐसे, ठीक है। तो इसको अरे ये होल्डर लगाने के लिए आपने क्या लिया है? होल्डर लगाने के लिए पेंच नहीं लिए? तुम आदमी हो क्या हो यार, होल्डर लगाएंगे कैसे फिर? इसके साथ पेंच तो दिए होंगे उसने। नहीं दिया, नहीं लगा हुआ था यार, नहीं दिया। तो ये हमने जो है इसमें एक स्विच लगा दिया, एक होल्डर लगा दिया, एक सॉकेट, होल्डर स्विच सॉकेट, 3 लगा दिए। देखो अभी करना क्या है, ये हमारे पास होल्डर है, ये हमारे पास स्विच है और ये हमारे पास सॉकेट है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास जो है एक लाइव है, एक न्यूट्रल है, 2 वायर्स है हमारे पास, ठीक है, एक लाइव है और एक न्यूट्रल है। शोल्डर में ये होल्डर में 2 वायर आएंगी, सॉकेट में, स्विच में, सब में 2-2 वायर लगाने के लिए होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक तो हम जो है डायरेक्ट ले लेंगे, इसमें न्यूट्रल वाली को हम डायरेक्ट ले लेते हैं, ठीक है। न्यूट्रल वाली हमने डायरेक्ट यहाँ से होते हुए इसमें दे दिया ऐसे, ठीक है।
और इसको हमने जो है लाइव वाले को हमने पहले स्विच में दिया, ठीक है, स्विच से होल्डर में दिया, ये सॉकेट में, स्विच से हमने क्या दिया, स्विच से क्या दिया, सॉकेट में, और सॉकेट का दूसरा वायर हम इस तरह से इसमें ले लेंगे, ये इसका सर्किट बनेगा, ठीक है। अब सुन, एक तो हमने क्या कर दिया, डायरेक्ट लगा दिया, ठीक है। अब ये देखिए कि अगर जो सॉकेट है इसमें हमने कोई सा भी चीज लगाया, कोई सा भी, मान लो हमने इसमें टीवी लगा दिया, अगर टीवी के बोर्ड में शॉर्ट होगा, तो टीवी के बोर्ड में शॉर्ट होगा मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये जो यहाँ से लाइट वाला आ रहा था ये तो हमने ऑन कर दिया, ये यहाँ से यहाँ पहुंच गया, और जब हमने शॉर्टिंग वाला बोर्ड, हमारे पास कोई टीवी आया और उसमें बोर्ड में शॉर्टिंग है मेन सप्लाई में, तो क्या होगा, मेन सप्लाई में शॉर्ट होने पर क्या होगा, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो जो लाइट वाला ट्रैक था वो डायरेक्ट कहाँ आ जाएगा, आपके बल्ब में डायरेक्ट आ जाएगा, तो डायरेक्ट आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ग्लो करेगा, जल जाएगा, ठीक है। और अदरवाइज अगर टीवी मतलब जो है आपकी सही है, शॉर्ट नहीं है, तो तब जो है हो सकता है बल्ब थोड़ा हल्का सा जले या जो है नहीं जले, लेकिन आपकी टीवी चल जाएगी, ठीक है। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले लाइट वाला एक वायर, अब लाइट के लिए हमारे पास जो है रेड वायर तो है नहीं, हम कौन सा जोड़ेंगे, येलो वाला, कौन सा जोड़ेंगे, येलो, तो येलो हम जोड़ेंगे सबसे पहले किस पे, स्विच पे, और स्विच का एक वायर यहाँ से लेकर के सॉकेट में, ठीक है, और सॉकेट का दूसरा वायर हम ले लेंगे कहाँ पे, होल्डर में, ठीक है, और एक दूसरा ब्लैक वाला वायर हम डायरेक्ट होल्डर पे लगाएंगे, ठीक है, समझ गए। तो पहले हम एक स्विच के लिए, स्विच और सॉकेट के बीच में एक वायर लगाना हमको, तो इतना बड़ा वायर स्विच और सॉकेट के बीच में, तो इतना वायर हम निकाल लेते हैं, इतना, ठीक है। तो इस वायर को ये, ठीक है, अब इस वायर को हम लगाएंगे कहाँ से, सॉकेट और स्विच के बीच में, आप इसमें स्विच लगा भी सकते हैं और नहीं भी, जरूरी नहीं है, ठीक है। ये हमने यहाँ लगा दिया इसके बीच में, और एक वायर हम हमने यहाँ से डायरेक्ट कहाँ लगाना है, होल्डर में, तो होल्डर में लगाने के लिए हमें इतनी वायर चाहिए लगभग इतनी वायर हम ले लेते हैं। अब जो है यहाँ से हम सॉकेट में से एक वायर क्या करेंगे, ये हमने सॉकेट में लगाया एक वायर, और यहाँ से लेकर के हम होल्डर में दे देंगे, इसको होल्डर में लगा देंगे, ठीक है। तुमने देखा होगा जो ये रिपेयरिंग वाले होते हैं ना, पंखा वंखा वाइंड वगैरह करते हैं, वो पहले जो है उनके पास ऐसा एक बोर्ड बना होता है, ठीक है, तो उसमें जो है वो सीरीज बोर्ड होता है, अगर आपका पंखा वंखे में शॉर्टिंग वॉर्टिंग होती है या कोई टीवी वगैरह में शॉर्टिंग होती है, तो वो देख लेता पहले कि हाँ इसमें शॉर्टिंग है। और दूसरा वायर हम डायरेक्ट एक लगा देंगे कहाँ, होल्डर में, ये हमने जो है इसमें इसमें हम लगाएंगे ब्लैक वाला, ठीक है, और इसमें हम लगा देते हैं, क्योंकि ये लाइव वाला है, तो ये हमने लाइव लगा दिया स्विच में, ठीक है, ये लग गया लाइव स्विच में, और ब्लैक वाला हम न्यूट्रल रखेंगे,
ये लग गया सॉकेट में, ठीक है। अब ये बोर्ड जो है आपका रेडी हो चुका है। अब इस बोर्ड में जो है हम कहीं पर ये थोड़ा सा कट मार देते हैं ताकि इस वायर को बाहर निकालेंगे जहाँ पे से, तो यहाँ से ये वायर ऐसे निकल आएगी, ठीक है। को जो है दीवार पे लगाना है तो दीवार पे आप इसको लगा सकते हैं ऐसे करके, और यहाँ पर आप पेंच लगा देंगे, ठीक है। अगर आपको कैरी करना है ना, जैसे आप लोग फील्ड में काम करता है कोई, तो वो इसको कैरी कर सकता है, ऐसे बना करके अपना फील्ड में कैरी कर सकता है। ऐसे बनेगा जी, ठीक है। ऐसे ही ये बोर्ड आपका तैयार हो जाएगा। अब एक बार इसको क्रॉस चेक कर लो कि कहीं ऐसा तो नहीं कहीं शॉर्ट हो रहा हो। देखो माइनस वाला हमने डायरेक्ट दे दिया, प्लस वाला हमने जो है यहाँ से सॉकेट में दिया, ये स्विच में दिया पहले, ठीक है। स्विच में देने के बाद हमने इस सॉकेट में दिया और सॉकेट का दूसरा वायर हमने यहाँ दे दिया, ठीक है, होल्डर में। और अब हम इसको जो है टेस्ट करेंगे, ठीक है। अब टेस्ट करेंगे और फिर हम एक बोर्ड लगाएंगे जिसको शॉर्ट करेंगे, ठीक है, और फिर चेक करेंगे। देखो हो गया, ये बन गया। अब इसको मैं यहाँ लगा देता हूँ, ये हमने इसमें बल्ब लगाया, ठीक है, और इसको हमने यहाँ लगा दिया, ठीक है। अब देखो कि मैंने एक वायर कट करके रखा था, जैसे मतलब अगर कहीं भी इसमें शॉर्टिंग मिला आपको, देखो जल रहा है, अभी नहीं जल रहा है ना। अभी देखो कि मैं इसको शॉर्ट करूंगा, आइए देखो, ये देखो शॉर्ट होने पे जो है इस तरह से ये जल रहा है, ठीक है। अब इसी तरह से मैं एक बोर्ड ले लेता हूँ, कोई सा ये वाला बोर्ड ले लेता हूँ, ठीक है। अब इस बोर्ड को देखते हैं कि इस बोर्ड में शॉर्टिंग है या नहीं है। तो ये देखिए, अगर इस बोर्ड में शॉर्टिंग होगी, ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या कर देगा, जल जाएगा। देखो जला, नहीं जला, ठीक है। क्या हुआ, जला, नहीं जला। अब नहीं जला इसका मतलब क्या है, इसमें शॉर्टिंग नहीं है, ठीक है। अगर आप इसको शॉर्ट करेंगे, जैसे इसके पीछे से अगर शॉर्ट कर लें इसको, तो ये जो है जल जाएगा। फिर जैसे ये दोनों वायर हैं, इनको मैं अगर शॉर्ट कर दूं, ये देखो, देख रहे हो, मैंने इधर इसको शॉर्ट किया तो ये जल गया, ठीक है। तो इसीलिए जो है अगर मैं कोई सा शॉर्ट बोर्ड ले आऊं और शॉर्ट बोर्ड इसमें लगाऊं, ठीक है, तो ये आपको दिखा देगा कि इसमें जो है शॉर्टिंग है, बल्ब जल जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या नहीं होगा, यहाँ कहीं भी बर्निंग नहीं आएगी, ठीक है, ये जलेगा नहीं कहीं से भी, इसमें कंपोनेंट वगैरह कुछ जलेगा नहीं, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम किसी भी पावर सप्लाई को चेक कर सकते हैं शॉर्ट है कि नहीं है, ठीक है। अगर शॉर्टिंग होगी तो दिखा देगा इसमें। क्लियर है। कभी कभार क्या होता है कि ये जो है जैसे ये बोर्ड है ना अपने पास, इसमें जो है फ्यूज उड़ जाती है, ठीक है। फ्यूज उड़ गई, फ्यूज को आपने बांध दिया है, फ्यूज को लगा दिया, जैसे यहाँ पर ये फ्यूज है ना, ये वाली, अगर ये फ्यूज उड़ गई, आपने शॉर्ट कर दिया या दूसरी फ्यूज लगा दी, तो आप जो है डायरेक्ट मत लगाओ, आप सीरीज बोर्ड में लगाओ। अगर शॉर्ट होगा ना तो फ्यूज उड़ेगी नहीं, बल्कि क्या होगा, बल्ब जल जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि क्या है, इस बोर्ड में कहीं ना कहीं शॉर्ट है, ठीक है। अब जब हम कंपोनेंट निकाल देंगे, जो भी शॉर्ट कंपोनेंट होगा, जो भी पैरेलल कंपोनेंट शॉर्ट होगा, उसको हम जैसे निकालेंगे ना, हम निकालते ही ये बल्ब जलना बंद हो जाएगा, ठीक है। आए समझ में। अब बहुत जगह ये क्या होता है, बहुत तेज जलता है, जैसा अभी फुल चल रहा है ना, कहीं कहीं ये कभी कभार क्या होता है, कम जलता है, हल्का जलता है, ठीक है। तो भी उस कंडीशन में आपके पावर सप्लाई ठीक है, ठीक है। तो ये सब है। तो इस तरह से हम जो है इसका अभी देखेंगे कि हमने ये लगा रखा है, इसमें शॉर्ट नहीं है, और इसमें जो है वोल्टेज चेक कराता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये मल्टीमीटर है, और मल्टीमीटर को मैं लगा देता हूँ। मैं पहले एसी चेक कर रहा हूँ इसमें, ठीक है। तो एसी पे लगा दे रहा हूँ, मैंने 600 वोल्ट पे इसको सेट किया है, और मैं एसी चेक कर रहा हूँ। तो एसी चेक करने के लिए मैं इस डायोड पे यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, ठीक है।
देखो वोल्टेज क्या दिखा रहा है, 236 दिखा रहा है। और अब मैं इसी को डीसी में चेक कर लेता हूँ, डीसी वोल्ट चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने डीसी पे लगा दिया, तो मैं इस कैपेसिटर पे चेक करूंगा जहां पर इस कैपेसिटर पे 300 के आसपास वोल्ट आना चाहिए। देखो आ रहा है 300 वोल्ट आ रहा है। अभी ये माइनस दिखा रहा है, माइनस इसलिए दिखा रहा है, आप देखेंगे कि रेड प्रॉप मेरी कैपेसिटर के नेगेटिव तरफ लगा रखी है, यानी उल्टा लगा रखा है। तो अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, सीधा लगा लेता हूँ ऐसे। देखिए अब माइनस दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा। इसका मतलब क्या है, यहाँ तक सप्लाई ओके है, ठीक है। अब आउटपुट में चेक करिए इसके, तो ग्राउंड कहीं पे भी लगा दीजिए। देखो कितना वोल्ट मिल रहा था ना, ज्यादा मिल रहा है क्योंकि ये चला जा रहा है ना तुरंत। इसका मतलब क्या है कि इसमें ज्यादा वोल्टेज आ रहा है। तो यहाँ पर 22 वोल्ट आ रहा है। कितना वोल्ट का है ये, इसकी आउटपुट 22 वोल्ट है, ठीक है। तो 22 वोल्ट की सप्लाई है ये, ठीक है। तो 22 वोल्ट आउट हो रहा है, डन है। तो इस तरह से जो है हमने इसको चेक किया।